दोस्तों, अगर आप एक एक्सेल यूजर है और आपको एक्सेल में काम करना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक्सेल के अंदर नॉर्मली काम तो सभी लोग करते हैं। अगर आप चाहते हैं अपना आपको एक्सेल के अंदर एडवांस बनाना तो आपको एक्सेल की एडवांस ट्रिक का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो एडवांस ट्रिक क्या हो सकती है इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहना। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं मोहसिन स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल एम्स कंप्यूटरलॉजी में, जहाँ पर मैं लेकर के आता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया है, इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सेल की एडवांस ट्रिक के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपनी एडवांस ट्रिक नंबर 1 की ओर। अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और वहां पर जो भी वर्क होता है वो प्रोडक्ट वाइज वर्क होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको वहां पर प्रोडक्टिविटी करनी पड़ती है। अब प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब क्या है, आप कहोगे सर एक्टिविटी का नाम सुना है, ये प्रोडक्टिविटी क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्टिविटी यानी कि एक्सेल के डेटा रिकॉर्ड के ऊपर प्रोडक्ट वाइज का सेल्स रिकॉर्ड निकालना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो आपके बॉस ने आपसे ये कहा भाई हमारे एक्सेल शीट के अंदर जितने भी हमारे प्रोडक्ट का सेल्स रिकॉर्ड इकट्ठा है, हम ये चाहते हैं कि उस सेल्स रिकॉर्ड में से टॉप 10 ऐसे आइटम का रिकॉर्ड निकाल कर दिखाओ जिनकी सबसे ज्यादा सेल हुई है। इज दैट क्लियर? यानी कि डेटा में से टॉप 10 ऐसा आइटम को आपको निकालना है जिनकी सबसे ज्यादा सेल हुई है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में एक डेटा है, यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सेल्स का रिकॉर्ड है, मैं ये चाहता हूँ कि जिनकी सबसे ज्यादा टॉप ऐसे 10 आइटम को मुझे यहाँ पर निकाल करके दिखाना है अपने बॉस को कि यहाँ पर जिनकी सबसे ज्यादा सेल हुई है। आपको करना क्या, ऑब्वियसली हम यूज करने वाले हैं एक्सेल का मोस्ट पावरफुल टूल जिसको हम बोलते हैं फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, फिल्टर एक्सेल का एक मोस्ट पावरफुल टूल है, वो बहुत अमेजिंग टूल है। तो फिल्टर को अप्लाई कराने के लिए यहाँ पर काफी सारे ट्रिक होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको माउस से बता देता हूँ। अपने डेटा के ऊपर आपको फिल्टर अप्लाई कराना है तो करना क्या, डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करो, कहीं पर भी XYZ, आपको जाना है डेटा टैब पर और यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है। इज दैट क्लियर? ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। या फिर यहाँ पर नहीं आप अप्लाई कराते, जैसे कि आपको डेटा टैब पर नहीं जाना है तो होम टैब पर ही जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट एंड फिल्टर का, आप उस पर क्लिक करेंगे और नीचे फिल्टर पर क्लिक करेंगे। क्लियर? माउस चलाना आपको पसंद नहीं है, आपको कीबोर्ड से अप्लाई कराना है। इजी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर कीबोर्ड से अप्लाई कराने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+A+T अप्लाई फिल्टर, Alt+A+T रिमूव फिल्टर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर अगेन प्रेस करेंगे यानी कि Alt+A+T रिमूव फिल्टर। तो ये सिक्वेंशियल शॉर्टकट कीज है या फिर जो मोस्टली जो पावरफुल शॉर्टकट कीज है एक्सेल की, जो फिल्टर को अप्लाई कराने की शॉर्टकट कीज होती है, वो शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+C+L अप्लाई फिल्टर। रिमूव कराने के लिए सेम वही Ctrl+C+L। क्लियर इतना? तो यहाँ पर मैं अपनी फिल्टर को अप्लाई करा लेता हूँ और यहाँ पर सेल्स रिकॉर्ड मुझको यहाँ पर निकालना है, यानी कि मुझको ऐसे 10 आइटम, टॉप 10 आइटम का सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पर देखना है जिनकी सबसे ज्यादा सेल हुई है। क्लियर? तो यहाँ पर सेल्स अमाउंट को यहाँ पर मुझको फिल्टर करना है तो यहाँ पर फिल्टर आइकन पर मैं करूंगा क्लिक और नीचे ऑप्शन मिलता है आपको नंबर फिल्टर का, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे एक इसमें ऑप्शन मिलेगा टॉप 10, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टॉप 10 ऑटो फिल्टर का एक छोटी विंडो ओपन होगी और यहाँ पर शो देख सकते हो किसको, टॉप को, यानी कि जो सबसे ज्यादा सेल हुई उसको भी देख सकते हो और जो सबसे कम सेल हुई है उसको भी आप देख सकते हो। क्लियर? अगले बॉक्स में यहाँ पर कह दे रहा है 10 आइटम यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि 10 का रिकॉर्ड आप देख सकते हो। ये जरूर नहीं यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट होता है 10 का आइटम, आप इससे ज्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो मुझको यहाँ पर 10 का ही रिकॉर्ड देखना है और यहाँ पर ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा 10 है, आप देखेंगे यहाँ पर पूरे डेटा में से उसने फिल्टर करा के टॉप ऐसी सेल्स का रिकॉर्ड यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया जिनकी सबसे ज्यादा सेल हुई है टॉप 10 की। क्लियर? आप बॉटम का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे अगेन और यहाँ पर नंबर फिल्टर पर क्लिक करना है, अगेन सेम वही ऑप्शन टॉप 10 पे क्लिक करना है, यहाँ पर सेम वही विंडो ओपन होगी और यहाँ पर इस बार टॉप पर नहीं, यहाँ पर बॉटम का हमको रिकॉर्ड निकालना है तो बॉटम का भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। और इस बार मैं देखना चाहूंगा बॉटम का रिकॉर्ड, मुझको 10 का नहीं देखना, 5 यानी कि 5 ऐसे आइटम का रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड मुझको देखना है जिनकी सबसे कम सेल हुई है। क्लियर? ओके बटन पर क्लिक करो, 10 है, यहाँ पर वो दिखा देगा यानी कि ये सेल्स रिकॉर्ड जो है यहाँ पर सबसे कम सेल हुए हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये थी मोस्ट पावरफुल एडवांस ट्रिक फिल्टर अप्लाई कराने की। तो ये एडवांस ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो अभी तक तो लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं अपनी एडवांस ट्रिक नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों हमारी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि एक्सेल शीट के अंदर जो आपके पास डेटा होता है वो बड़ा ही डेटा होता है। अगर आपने किसी इंटरनेट रिसोर्स से कोई फाइल उठाई है एक्सेल शीट के लिए या फिर आपके पास में कहीं से बाहर से डेटा यानी कि ईमेल के थ्रू आया है, तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन में आपके पास में काफी बड़ा बिग डेटा आता है और उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है काफी सारी। आपके बॉस ने आपसे ये कहा भी, ये आपने जो डेटा यहाँ पर अप्लाई किया एक्सेल शीट के अंदर
वहाँ पर एक बार आप ये चेक कर लो कि उस डेटा के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर उस डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो तो वो रिमूव हो जानी चाहिए। अब डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कराने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ज़्यादातर डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, लोग बाग सेम डुप्लीकेट वैल्यू को वहाँ पर रखेंगे और कंट्रोल ए करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देते हैं। वो कर सकते हैं ईजी, वो भी ठीक है, बट मैं आपको उसका एडवांस ट्रिक बताता हूँ कैसे। जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक्सेल के अंदर एक डेटा है, सेम वही डेटा मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेट आप यहाँ पर नेम के बिहाफ पर भी कर सकते हो, पोस्ट के बिहाफ पर भी कर सकते हो, और यहाँ से शिफ्ट के बिहाफ पर भी कर सकते हो। मतलब क्या, नेम के बिहाफ पर यानी कि एम्प्लॉय के जितने भी नेम है उनके बिहाफ पर अगर आपको यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट करना है, इसका मतलब ये होगा कि एम्प्लॉय नेम के कॉलम के अंदर जो भी सेम नाम का एम्प्लॉय होगा, इज दैट क्लियर, उसका जो भी रिकॉर्ड दे रखा हो, चाहे आगे हो या फिर पीछे हो, उन सभी को वो रिमूव कर देगा। क्लियर इतना। यहाँ पर आप देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ माने राजकुमार यहाँ पर दे रखा है, क्लियर, और राजकुमार यहाँ पर नीचे भी दे रखा है, ठीक है। तो ये जो डेटा है यहाँ पर राजकुमार का पहला रिकॉर्ड दे रखा है, इसको भी यहाँ से वो रिमूव कर देगा पूरे को यहाँ तक, और दूसरा जो यहाँ पर रिकॉर्ड दे रखा है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देगा। क्लियर। तो आप पर्टिकुलर एक कॉलम के बिहाफ पर भी डेटा को रिमूव कर सकते हो, यानी डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। क्लियर इतना। बट आपके बॉस ने आपसे ये कहा भाई एक काम करो, क्योंकि नाम एक नाम के तो काफी सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिस भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेम हो बिल्कुल, यानी कि एम्प्लॉय आईडी भी उसकी सेम होनी चाहिए, एम्प्लॉय नेम भी, पोस्ट भी, शिफ्ट भी, डेट, क्वांटिटी, रेट वगैरह, अमाउंट वगैरह, अगर वो वैल्यू ऐसी वैल्यू अगर सभी की सेम बैठ रही है तो उस कंडीशन में वो डुप्लीकेट वैल्यू जो भी रहेगी वो रिमूव हो जानी चाहिए। आई होप कि ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब एक बार और बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये राजू है, यहाँ पर इसकी एम्प्लॉय आईडी आप चेक करें, ठीक है, एम्स 03 है, नाम ये दे रखा है, क्लियर, यहाँ पर आप चेक कर लेना पूरा। पोस्ट एडिटर यहाँ पर सिर्फ जर्नल है, और डेट उसकी 4/5 और 180 यहाँ पर ये दे रखा रिकॉर्ड। सेम इसी तरह का एक रिकॉर्ड हमारे पास नीचे है, आप देखें यहाँ पर एम्स 3 यानी कि राजू का रिकॉर्ड जो दे रखा है एम्स 3 राजू एडिटर सेम वगैरह, यानी कि राजू एक ऐसा यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड है जिसकी सभी कॉलम यानी कि पोस्ट, शिफ्ट, डेट, क्वांटिटी, रेट और सेल्स अमाउंट वगैरह सेम है। क्लियर इतना। और जैसे आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक और दे रखा राजू का रिकॉर्ड, और नीचे देखेंगे राजू का रिकॉर्ड। तो इसमें दो तरीके से आप वैल्यू को डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो। कैसे, एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पर्टिकुलर एक वैल्यू के बिहाफ पर निकालना चाहते हैं, यानी कि कॉलम के, यानी कि हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय के जितने भी नेम सेम हो वो सब रिमूव हो जाने चाहिए, अगर सेम नेम का आ रहा है तो। क्लियर। तो वो सभी डेटा आगे से रिमूव कर देगा। अब दूसरा सवाल हमारे पास ये होता है कि नहीं, हमको ऐसे नहीं करना, अगला डेटा रिमूव नहीं करना है, क्योंकि एक नेम के तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसका पूरा रिकॉर्ड मैच हो जाए डुप्लीकेट के लिए, जैसे कि ये पूरा एक रिकॉर्ड है, नीचे आएंगे तो उसका रिकॉर्ड पूरा मैच हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो वैल्यू रिमूव होनी चाहिए। क्लियर इतना। नहीं आया समझ में तो नीचे वीडियो को स्किप करो और दोबारा चेक कर लो, पहले क्वेश्चन समझ लिया करो, आंसर तभी आप निकल पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर उसका इजी से निकाल लोगे आप। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ पहले सवाल को समझ लो, तभी उसका आंसर आप निकाल पाओगे। क्लियर इतना। तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कॉलम के बिहाफ पर वैल्यू को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, डेटा को कर लेना पूरे को सिलेक्ट कंट्रोल ए, और यहाँ पर डेटा टैब में ही अगेन आपको जाना है और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। जैसे रिमूव डुप्लीकेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी, तो नीचे यहाँ पर कॉलम्स दिखाता है, यानी कि आपकी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं आपने हेडर बना करके रखे हैं उन सभी का यहाँ पर नेम दिखाते हैं। आप किस कॉलम के बिहाफ पर वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को किस तरह से रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यानी कि पहले मैं आपको एक के बिहाफ पर दिखा देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नेम के अंदर इन सभी को मैं यहाँ से अनटैग कर लेता हूँ। मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय नेम के अंदर जो भी नेम डुप्लीकेट हो, यानी कि सेम नाम हो, उन सभी को रिमूव कर दे। उसका डेटा रिकॉर्ड जो भी हो, चाहे आगे हो या फिर चाहे पीछे हो, उन सभी को वहां पर वो रिमूव कर दे। तो उस कंडीशन में मैंने सभी को अनटिक यहाँ पर कर दिया और एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर चेक रखा है और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करूंगा। टेन है, आप यहाँ पर देखेंगे ये इसने एक मैसेज दिया है, 12 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड आर रिमूव, यानी कि इसने 12 ऐसी डुप्लीकेट वैल्यू को फाउंड करा, खोजा है और उनको वहां से रिमूव कर दिया है। क्लियर इतना। तो ये तो एक मैंने आपको तरीका बताया कि आप पर्टिकुलर एक कॉलम के बिहाफ पर भी वैल्यू को अपनी रिमूव करा सकते हो, वैल्यू रिकॉर्ड को। क्लियर इतना। दूसरा सवाल हमारा पास ये था कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया राजकुमार यहाँ पर दे रखा है, इसका रिकॉर्ड आगे कुछ और है ना, सेल्स रिकॉर्ड भी हो सकता है, ठीक।
उस कंडीशन में अगर सभी वैल्यू मैच कर जाए, जैसे यहाँ पर मैंने राजू का एग्जांपल आपको दिया था, तो सिर्फ वही वैल्यू रिमूव होनी चाहिए, अन्यथा कुछ वैल्यू रिमूव ना हो। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, डेटा को अगेन करना है सिलेक्ट कंट्रोल ए, अगेन आपको डेटा टाइप पे जाना है और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। उस कंडीशन में आपको किसी भी कॉलम को यहाँ पर अनचेक नहीं करना है, सभी पर टिक लगा रहने देना है। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि आपने सभी कॉलम को टिक कर लिया है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि वो सभी कॉलम के अंदर जाएगा और अगर उसको सभी कॉलम के अंदर सेम वैल्यू अगर मिलेगी, जिसकी भी मिलेगी, वो उन सभी को रिमूव कर देगा। क्लियर। तो इस बार इसको हम रखेंगे सभी को टिक और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, यानी कि इस ये जो आपने कंडीशन अभी अप्लाई कराई थी सभी कॉलम पर टिक लगा करके, उसमें से उसने ये कहा है कि इस डेटा रेंज के अंदर 3 वैल्यू उसको ऐसे मिली है जिनका तीनों का रिकॉर्ड बिल्कुल सेम था, यानी कि हर कॉलम का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय आईडी भी, नेम भी, पोस्ट भी, शिफ्ट भी, डेट, क्वांटिटी रेट और सेल्स अमाउंट, सभी रिकॉर्ड उसमें सेम था। तो उसने 3 वैल्यू ऐसी ढूंढी और तीनों को रिमूव कर दिया है। क्लियर। आई होप कि ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस ट्रिक थी। ये ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं, सिर्फ आपको क्या बताएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेम पर क्लिक करें, नेम के भी पर तुमको रिमूव डुप्लीकेट करना है, पोस्ट के भी पर करना है, ये सब आप आसानी से कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जो हिडन ट्रिक थी, कैसी लगी कॉमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते अपने एडवांस ट्रिक नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों हमारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वो क्यों? इस ट्रिक में हम सीखेंगे अबाउट कस्टम सॉर्ट। जी हाँ दोस्तों, सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बट कस्टम सॉर्ट क्या होता है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टूल है एक्सेल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फिल्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता, शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई डेटा रेंज यहाँ पर लिखी है, क्लियर, और आपने कुछ नेम यहाँ पर लिख दिया उल्टे सीधे, मतलब कोई ए नाम का पहले लिख दिया, फिर जेड नाम का लिख दिया, उल्टे सीधे आगे पीछे नाम लिख दिया, आपके बॉस ने कहा कि नहीं आपने थोड़ा सा दिक्कत कर दिया, हमें चाहते हैं कि इसको सीरीज वाइज कन्वर्ट करो। सीरीज वाइज मतलब जैसे कि हम चाहते हैं कि ए नाम का फर्स्ट आना चाहिए, फिर बी नाम का आना चाहिए, फिर सी नाम का, इस तरह से। तो सीरीज वाइज अपने नेम को या किसी भी वैल्यू के बिहाफ पर आपके पास कॉलम होना चाहिए। टैक्स के बिहाफ पर भी आप फिल्टर करा सकते हो, शॉर्ट करा सकते हो, और नंबर के बिहाफ पर भी आप शॉर्ट करा सकते हो, दोनों बता देता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ए नाम के पहले आए, फिर बी नाम के आए, फिर सी नाम का अपने नेम को, तो कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टाइप पर ही जाना है और यहाँ पर ए टू जेड शॉर्ट पर क्लिक करना है। क्लियर। शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, वो यहाँ पर भी मिल जाता है और होम पर जाएंगे तब भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। क्लियर। तो डेटा टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट वार्निंग की विंडो ओपन होगी। क्यों? ये करेगी एक्सपांड द सिलेक्शन, इसको टिक रखो। इसका मतलब क्या होता है कि इसको ये बताना है कि आपने जो यहाँ पर ये कॉलम सेलेक्ट किया है इसके आगे पीछे भी डेटा है, ठीक है, इसको ये बता देना है, क्योंकि देखो है ना, इसके पीछे भी डेटा है, इसके आगे भी डेटा है। तो इस ऑप्शन पर हम टिक रखेंगे, ये कंपलसरी है, और यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लियर। 10 है। आप देखेंगे यहाँ पर अर्जुन सिंह, मोहन, इस तरीके से उसने सभी नेम को यहाँ पर शॉर्ट करा करके दे दिया है। क्लियर। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हो कि जेड नाम का पहला आना चाहिए, फिर वाई नाम का, फिर एक्स नाम का, इस तरह से। क्लियर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर सभी वैल्यू को आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिल्टर करा देता हूँ, ये पोस्ट को फिल्टर कराना है मुझको, मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, और ये शॉर्ट एंड फिल्टर पर मैं अगेन जाऊँगा, X1 पर ही मुझको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करना है। क्लियर। ये तो था आपका शॉर्ट, इतना क्लियर, यानी कि आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करके शॉर्ट करा सकते हो, ये इजी है। बट कस्टम शॉर्ट का काम करता है, कस्टम का मतलब होता है अपने अनुसार, कि भाई साहब आप अपने अनुसार भी किसी वैल्यू को शॉर्ट करा सकते हो। उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट कराया, ध्यान से सुनना इस वैल्यू को। अब इसमें यानी कि पोस्ट को मैंने शॉर्ट कराया तो अकाउंटेंट वाले सभी पहले दिखा रहा है, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का रिकॉर्ड दिखा रहा है, फिर CSC का दिखा रहा है, फिर एडिटर या सुपरवाइजर का दिखा रहा है। क्लियर। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल जैसे कि अकाउंटेंट है, इनका रिकॉर्ड के साथ साथ यहाँ पर मुझको ये शॉर्ट कराना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज करो मुझको सेल्स का रिकॉर्ड, यानी कि अकाउंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका जितना भी सेल्स का रिकॉर्ड है मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है। डिसेंडिंग मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर इतना? तो यहाँ पर मेरा जो रिकॉर्ड है ये अकाउंट्स का रिकॉर्ड है और सेल्स का रिकॉर्ड मुझको अगेन फिल्टर कराना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 320 ऊपर आना चाहिए, फिर 236, फिर 216, फिर नीचे 72। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्लियर। तो उस कंडीशन में आपको शॉर्ट नहीं कराना, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, शॉर्ट कस्टम कराना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद आपको इन ऑप्शंस पे क्लिक नहीं करना, इस बार हम किस पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक्सपेंड सिलेक्शन की विंडो अगेन ओपन आएगी। इसको बता दो हाँ, ये ऑप्शन बताता है कि इस जो आपने रेंज को सिलेक्ट किया है उसके आगे पीछे कोई डेटा वगैरह है कि नहीं है, तो इसको बता दो कि है। अगेन शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक शॉर्ट की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि इस डेटा रेंज के अंदर आप ऑलरेडी एक शॉर्ट अप्लाई करा सको। यानी कि अभी मैंने ऊपर किया था ना, पोस्ट को मैंने शॉर्ट किया था किस तरह से, A to Z सीरीज में। ये मैंने आपको बता था ना, यहाँ पर पोस्ट को यानी कि ए नाम के पहला आना चाहिए, फिर बी नाम के, फिर सी नाम के, ये मैंने अप्लाई करा था। अब मैं चाहता हूँ सेल्स का रिकॉर्ड यहाँ पर, तो ऐड लेवल पे क्लिक करना है यहाँ पर। देन यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको किसको शॉर्ट कराना है अगेन, तो यहाँ पर सेल्स अमाउंट को हमको शॉर्ट कराना है। तो सेल्स अमाउंट को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप सेल्स के अमाउंट को आपको किस ऑर्डर में शॉर्ट कराना है, यहाँ पर आएंगे। बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, ये असेंडिंग ऑर्डर शो करके दिखा रहा है। तो यहाँ पर करना है क्लिक, नीचे करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके बटन पर कर दो क्लिक। टेंशन है, आप यहाँ पर देखेंगे अकाउंट के अंदर यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि हमारा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें आप, इस पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले क्या दिखाना है यहाँ पर, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट करा था यानी कि सबसे बड़ी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या वो बनानी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है 320, 236, 216 और 72। और साथ ही में आप देखेंगे नीचे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर पर आएंगे और इसका रिकॉर्ड भी उसने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है, यानी कि पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और यहाँ पर CSE का भी रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उसका भी यहाँ पर रिकॉर्ड उसने मेंटेन कर दिया। तो दोस्तों ये होता है कस्टम शॉर्ट, है ना गहराई की बात। शॉर्ट कोई भी करा सकता है, बस सिलेक्शन करो, शॉर्ट पर जाकर के क्लिक करो, ठीक। यानी कि आपको A to Z रखना है या Z to A रखना है, डिपेंड्स ऑन यू। बट कस्टम शॉर्ट क्या होता है उसकी एक मैंने आपको झलक दिखाई है, इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो आएगी शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में, क्लियर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और अपना अगर आपको एडवांस बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चलिए सीखते रहें, सिखाते रहे, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।